प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार और तमाम जागरूक नागरिकों, कोलोरी क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे साथियों और बुद्धिजीवियों को मैं सभी को प्रणाम करता हूं। चूँकि आज एक ऐसे विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं जो हो सकता है कि हमारे गतिविधियों कार्यक्रमों से अलग हो, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दिन में यह काफ़ी ज़रूरी है। आप देखेंगे कि अभी पूरे राज्य में बिजली संकट पर काफ़ी चर्चा हो रही है। सरकार की ओर से, विपक्ष की ओर से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और बयान आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर बिजली एक ऐसा साधन है लोगों की सुविधा में, और ख़ास करके इस गर्मी में, कि अभी लोगों के लिए काफ़ी आवश्यकता और ज़रूरत है। दूसरी ओर आप यह भी महसूस करेंगे कि आए दिन यह भी अखबारों में छपती रहती है, पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी करके कोयला तस्करी या अवैध कोयला का भंडारण पकड़ा जाता है। एक विषय इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं कि कल माननीय कोयला मंत्री जी हमारे बरकाकाना स्याल एरिया में वो आएंगे। आज से ही वो झारखंड के दौरे पर हैं। स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे से यह मुद्दा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिजली का उत्पादन में कोयले का अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। कोयले के बिना विद्युत ताप गृह चल पाना मुश्किल है, और समुचित कोयला नहीं मिलने के कारण भी विद्युत उत्पादन में बाधित होना लाजमी है। इसलिए आज यह काफ़ी ज़रूरी है यह बताना कि जब तक क्षेत्र में कोयला तस्करी, कोयले का अवैध व्यापार, कोयले के क्वालिटी में पूरी तरह से मिलावट अगर ख़त्म नहीं होता है तो स्वाभाविक तौर पर बिजली का उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा। हमारे क्षेत्र, खास करके रामगढ़ क्षेत्र के कोयलांचल में आप देख ले, यहाँ पर बरका स्याल हो, चाहे अरगड्डा क्षेत्र हो, चाहे रजरप्पा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी आए दिन अवैध कोयले का व्यापार का समाचार आता रहता है। और यही वजह है कि पूरे क्षेत्र में कोयला व्यापार अवैध तरीके से एक धड़ल्ले से चल रही है। और चूँकि जब से कोयले का रेट बूम कर गया है, काफ़ी बढ़ गया है, तो लोगों को अवैध रूप से यहाँ काफ़ी कमाई हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन रेक लोडिंग क्षेत्रों से, रेलवे ट्रैक से या सीसीएल के द्वारा जहाँ रेलवे में लोडिंग होता है, वो बरकाकाना इलाका का, पतरातू प्रखंड का, या फिर भुरकुंडा का, औरीमारी का, या विभिन्न जगहों पर आप पाएंगे कि वहाँ पर सबसे अधिक इन चीज़ों को जांचने और परखने की चीज़ है कि जब आप कोयले की क्वालिटी में अंतर करेंगे, अवैध रूप से वहाँ पर व्यापार का बढ़ावा देंगे, गड़बड़ी करेंगे, तो सही मायने में विद्युत घरों में सही कोयला नहीं जा पाएगा। इसीलिए उत्पादन में हो सकता है कि, मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि इसी में बाधा पहुँचती है। चूँकि मैं एक कोलोरी मजदूर यूनियन से भी जुड़ा हूँ, वरीय पद पर रहा हूँ। 15-16 वर्षों से लगातार कोलोरी क्षेत्र में इन सब मुद्दों पर लगातार आंदोलन किया हूँ, तो बहुत बारीकी से इन चीज़ों को जानता हूँ। और पिछले दिनों जब माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी कोयला मंत्री थे, तो मैंने काफ़ी मुद्दे को उनके समक्ष रखा था, उसमें काफ़ी सुधार भी आई थी। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से रैक लोडिंग पॉइंटों पर जिस तरीके से वहाँ पर घपला हो रहा है, इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि कोयला मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी को देखना चाहिए, कोयला मंत्रालय को देखना चाहिए। और इस चीज़ को अगर नहीं रोका गया तो स्वाभाविक तौर पर बिजली का संकट बरकरार रहेगा,
कानून व्यवस्था भी इसमें प्रभावित होती है। ऐसे अवैध कारोबारों में जहां अपराधियों का, क्षेत्र के दबंगों का बोलबाला होता है, वहीं पर इस तरह का मतलब व्यापार से सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। इसलिए मैं पुनः कल माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और आग्रह करते हैं कि इन मुद्दों को निश्चित तौर पर अधिकारियों के साथ बैठ कर के चर्चा करें और कैसे कोयले में घोटाला, अवैध लोडिंग, अवैध व्यापार हो रहा है, इस पर भी रोक लगे तो आने वाले दिनों में विद्युत उत्पादन में भी सुधार होगा और सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि इस पर वो गंभीरता से लेंगे और माननीय मीडिया कर्मियों से भी आग्रह है कि इन चीज़ों से आप यार के मंत्री जी को अवगत कराएं, इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएं। इस राज्य को बचाना है, इस देश को बचाना है और सस्ती और अच्छी बिजली पाना है तो कोयले का अवैध व्यापार को रोकने के लिए आगे आना होगा। सभी जागरूक नागरिकों को, सभी नेताओं को और सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद, नमस्कार।